स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने घुटनों के भार आओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, स्वर्ग जाना अच्छी बात है, पर अकेले जाना बुरी बात है। हालेलुया। कि स्वर्ग तो हम जा रहे हैं जीसस क्राइस्ट को मानकर, बपतिस्मा लेकर, लेकिन क्या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे हैं कि नहीं? क्या लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं कि नहीं? क्या लोगों को साथ बचाकर जा रहे हैं कि नहीं, कि अकेले जा रहे हैं हम? तो आज जो वचन आपको मिलेगा, मैं आपको बता सकता हूं, आप अपनी फैमिली मेंबर को बचा हुआ देखेंगे, अपने लोगों को बचा हुआ देखेंगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सबसे पहले परमेश्वर जो रूहें बचाने के लिए बोलता है वो यरूशलेम है। यरूशलेम है आपका घर, आपका ऑफिस, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले लोग, आपके आसपास के लोग, आपके जॉब वाले लोग, आपके स्टाफ के लोग, आपके बिजनेस के लोग। उसके बाद लिखा यहूदिया में और सामरिया में, यानी अन्य जातियों के, यहां जहां आप उनको जानते नहीं। सामरिया अन्य जाति थी। यीशु मसीह ने कहा था अन्य जातियों के पास अभी मत जाना, समय आएगा मैं तुम्हें अन्य जातियों के पास भेजूंगा। जब बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उतरा, जब परमेश्वर का क्रूसिफिकेशन हो गया, जब वो जी उठा सब दुनिया के लिए, तो फिर परमेश्वर ने कहा अब तुम अन्य जातियों के पास भी जाना, क्योंकि पहले यरूशलेम, उसके बाद यहूदा और सामरिया में। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है तो बाइबल कहती है यरूशलेम में, यानी अपने घर में, अपनी जॉब वाले स्थान के ऊपर, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में वो परमेश्वर का गवाह बनता है। उसके बाद जब परमेश्वर उसको सामर्थ देता है, ग्रेस देता है, उसके बाद वो उन लोगों के लिए भी मुक्ति का कारण बनता है जो उसको जानते नहीं, यहूदिया के लोग, सामरिया के लोग। फिर तीसरे तरह का मसा है कि पृथ्वी की छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। ये उन लोगों के लिए है जो बुलाए गए हैं एक पास्टर के रूप में, एक अपोस्टल के रूप में, एक दास के रूप में, जो पूरी दुनिया में परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो आज जब हम वचनों को सुनेंगे, ये बात समझेंगे कि परमेश्वर ने क्यों ये लिखा है कि तुम धरती की छोर तक, पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया और सामरिया में, और उसके बाद धरती की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, जितनी गवाहियां मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को, ऊंची आवाज में बात करो। निगाहों का तेरा वचन, तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत खास है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसलिए मैंने कहा था जब आपको ये मालूम हो जाए कि मुझे चर्च में फिजिकली प्रेजेंट रहना है, क्योंकि ये नॉर्मल संडे थर्सडे नहीं है कि आप लोग अनगैली कर दें। आपको जब मालूम होता है कि ग्रेस चर्च में अवेलेबल है, अगर ग्रेस है तो मुझे भी आलसी नहीं होना। अगर जीसस के बारे में मालूम है कि मेरे घर के बाहर से निकलना है तो मैं कल तैयार नहीं हो सकता। आज निकलना है तो मुझे आज छूना पड़ेगा, अगर मैं रोगी हूं तो। अगर मुझे रोग से शिफा चाहिए, आज मुझे जाना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। और कई हजारों तरह के काम आपको आए होंगे, आज हजारों तरह के लोगों ने दिक्कतें की होंगी। हाँ के ना? शैतान तंग कर रहा होगा पिछले दिनों से, ये ज्यादा तंग कर रहा हो, उसे मालूम है उसका किंगडम हिल चुका है। वो क्यों? उसे मालूम है जब डिलीवरेंस का टाइम आता है, जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को पहले शब्द देके भेजा, जाओ और अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को क्या करो, कि लोगों को पहले डिलीवर करो। ये स्पिरिचुअल चीज है भाई, ये एक आत्मिक चीज है। डिलीवरेंस देना, हीलिंग करना, ये शारीरिक नहीं है। क्योंकि ये 2 हफ्ते, 2 मीटिंग, आज और अगले ये संडे, आज और संडे, सिर्फ सोल्स के बारे में बात होगी। उनको जीता कैसे जाता है, वो जीतनी क्यों जरूरी है, परमेश्वर का वचन परिवार के बारे में, घर के बारे में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है, उद्धार लेना क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है।
अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ, बाइबल को उठाओ, बोलो ये वचन मेरे लिए हो, मुझे शुद्ध करने का कारण हो। ऊंची आवाज में बात करो प्रभु से। तू आस है, विश्वास है, तेरी मोहब्बत कास है, तुझ तक ले आती है खुदा, जिसको तेरी लगन। दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन, ऐस मेरी आंखों से तेरी दया से, तेरे नाम में अपने हाथों को उठाकर बोलो जो वचन आज मैं सुनूंगा मैं उसे नोट करूंगा, मानूंगा और सिखाया भी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाकर गैर भाषा में 5 मिनट आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में, गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आज जब आप ये वचन को सुन रहे होंगे, मेरा बिलीव है कि आप बचने की, सेव होने की ग्रेस खुद भी हासिल कर रहे होंगे और आपका परिवार भी हासिल कर रहा होगा। मरकुस 5 उसकी 19, यूहन्ना 1 उसकी 41, प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34 आयत। इसमें हमें यह मालूम होता है, मरकुस 5:19, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी साथ रहने की और कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति को, जब उसने हीलिंग को हासिल किया और उसने कहा कि मैं तेरे साथ आना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू मेरे साथ नहीं आ सकता, अब जाकर अपने घर को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े कार्य कैसे किए हैं। वचन ये कहता है वेरी क्लियरली कि परमेश्वर को ये चिंता है कि आपका घराना सेव हो, और ये बार बार परमेश्वर अपने वचनों के बीच से बता चुके हैं कि उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 उसकी 41 आयत, उसने अपने सगे भाई शमौन से मिलकर कहा हमको ख्रिस्त अर्थात मसीही मिल गया। प्रेरितों के काम 16 उसकी 30 से 34। उसने उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। यह वही जेलर था जब पौलुस और सिलास का भूकंप के साथ जेल टूट गई थी, परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिया था, तो जेलर डर गया था। तो उसने कहा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएंगे। उन्होंने उसको और सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पांव धोए और उसने अपने सब लोग समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। पौलुस ने कहा तू बच, तेरा घराना जो है वो बचाया जाएगा। ऐसा क्या है घराने में कि परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड रहता है। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने एक चेले को बचाया तो उसने सगे भाई पतरस को जाके बोला कि हमको मसीह जो है वो मिल गया, आ तू भी चल उस मसीह के पास जो हमको मिला है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पागल व्यक्ति से बात की और कहा कि तू अब चंगा हो चुका, तू मेरे साथ नहीं, मैं तुझे रहना चाहता कि तू मेरे साथ रहे, लेकिन तेरी कॉलिंग है कि तू अपने घर जाए और अपने लोगों को बताए कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ये इंटरेस्टेड है कि आपका घराना बचाया जाए। ये बिब्लिकल है, ये वर्ड में से है। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा, यकीन करेगा कि वो आया, मारा गया मेरे गुनाहों की खातिर, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बाइबल कहती वो उद्धार को पाएगा। कुरनेलियस जो अच्छे अच्छे काम करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा जा और पतरस को बुलाकर वचन सुन ताकि तू और तेरा घराना उद्धार पाए। आपके अच्छे काम आपको उद्धार नहीं दे सकते।
आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते जब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इसलिए कुरनेलियस को दूत ने कहा, जा और पतरस को सुन, बुलाकर वचन को सुन और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना फिर उद्धार पाएंगे। और जेलर को भी उन्होंने यही कहा कि तू अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। परमेश्वर ने जक्कई को भी यही कहा था कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। क्यों परमेश्वर आपके घराने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ये चाहता है कि आप बचाए जाएं, लेकिन आपके साथ साथ आपका घराना भी बचाया जाए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों साल्वेशन जो है वो जरूरी है। परमेश्वर ने कहा मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में, जीसस ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को बचाओ, चेले को कहा जाओ और लोगों को बचाओ, और साथ में मिरेकल्स पावर उन्हें दी हीलिंग करने की, डिलीवरेंस करने की, कि जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। क्यों साल्वेशन पर इतना परमेश्वर ने जोर दिया? लोगों को मन फिराने के लिए क्यों बोला? सोच को बदलने के लिए क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहती है आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, क्योंकि स्वर्ग जाने का एकमात्र द्वार है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई उस द्वार से नहीं है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने खुद कहा मार्ग जीवन और सच्चाई मैं हूं। अब जब हमें साल्वेशन की मतलब समझ आता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम सेव हों, हम बचें, हम अपने पापों से मन फिराकर तौबा करके स्वर्ग राज्य के वारिस हों, फिर वो ये भी चाहता है कि हमारा घराना भी बचाया जाए। लेकिन क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी साल्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूं। नए लोगों के लिए साल्वेशन का इतना मतलब नहीं रहता। वो चर्च में एंट्री करते हैं हीलिंग के लिए, किसी ने बताया कि वहां हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, जाओ तुम चंगे हो जाओगे। उनको साल्वेशन से इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि साल्वेशन का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है। मुझे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने तो पुराने टाइम में ये लिया हुआ है, मैंने तो फलाने जगह पे ये किया हुआ था, तो मैं बपतिस्मा कैसे ले सकता हूं? लेकिन बाइबल कहती है कि मसीह में सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जब आपका जो मकसद यूनिवर्सिटी जाना है, जब स्कूल टीचर से आपका जितना मर्जी प्यार हो, जब पास आउट हो जाते हैं तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ता है। अगर आप पुरानी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं, आप उद्धार नहीं पा सकते। अगर आप दो जगह पांव रखेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। क्यों उद्धार पे परमेश्वर ने इतना जोर दिया? और उसी उद्धार को देने के लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को पावर दी कि जाओ और उनके मुर्दों को जिलाओ, जाओ और उनके लंगड़ों को चंगा करो, उनके कोड़ियों को शुद्ध करो, जाओ उनके दुष्ट आत्मा को निकालो। और ये सारी मिरेकलस पावर और साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर ने इसलिए दिए ताकि वो ये विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसे ग्रहण कर सके और परमेश्वर के पीछे चल सके। ये सारी मिरेकलस पावर, ये हीलिंग टेस्टिमनीज, ये डिलीवरेंस टेस्टिमनीज, इनका एक ही मकसद है। वो मकसद है आपको उद्धार की ओर लेके जाना, आपको साल्वेशन की ओर लेके जाना, आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना। यही मकसद है परमेश्वर का हीलिंग करने का। इसलिए परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को बोला कि फिर से कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आ पड़े। अब 38 साल का रोगी जानता था। आपसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि गंदे काम मत करना दोबारा, तो आपको मालूम है कौन से गंदे काम आप करते हो। आपसे मैं बोलूं अच्छा फिर से बुरे काम मत करना, तो आपको मालूम होता है वो बुरे काम कौन से हैं। आप बोलते ठीक है जी मैं नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को मालूम था कि वो पाप करता है, उद्धार से दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत उस पे आ पड़े, तो वो जानता था कि वो पाप, वो गुनाह कौन से हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हील किया था ताकि वो पाप से अब दूर रहे, सेव रहे, साल्वेशन में और उद्धार में बना रहे। मेरी चर्च में एंट्री कैसे हुई? हीलिंग के लिए। मुझे मालूम हुआ कि चर्च में हीलिंग होती है। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, डिप्रेशन था, बहुत सारी बीमारियां थी, टूट चुका था, नशों में मरने वाला था, सुसाइड का सब तैयारी कर चुका था। लेकिन चर्च में गया सिर्फ हीलिंग के लिए कि चर्च में हीलिंग होती, वहां पे मैं छूट जाऊंगा। उद्धार के लिए नहीं गया। कितनी देर जाता रहा? हीलिंग के लिए। बपतिस्मा भी मैंने हीलिंग के लिए लिया था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब ये बात समझ आती है
कि ये सारा कुछ परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि आप उद्धार पाएं। बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया उद्धार से दूर हुआ। बाय नेचर वो गुनाह आज हर बंदे में है। एक नए जन्मे बच्चे के अंदर भी वो ब्लड से पापी है, बाइबल कहती है, और उसको उद्धार की जरूरत है। और बाइबल कहती है जब हम जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने लहू को बहाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र में से निकल गया, विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है अगर तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार को पाएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड है मुझे उद्धार देने के लिए और मेरे परिवार को उद्धार देने के लिए? For not going in.